द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। महाराणा प्रताप की जयंती पर कोटि कोटि नमन। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का हमारा विषय है जो थंबनेल पे लिखा हुआ है कि रीट का रिजल्ट आने के बाद सभी के अलग अलग जो विषय बनते हैं। जीके के लिए मैंने 250 दिन की रणनीति, जीके में कुल 118 टॉपिक है, जीके प्लस साइकोलॉजी प्लस कंप्यूटर, उन सबको मिला के 118 टॉपिक 250 दिन की रणनीति की वीडियो में दे चुका हूं और बुक्स वगैरह सब वहां पर बताई हुई है। अब हमारे सामने जिनका सब्जेक्ट एसएसटी बनेगा, पंजाबी की सिमरन सर बता देंगे, मैथ और साइंस की हमने बता दी। ये सभी कोर्स आपको निःशुल्क मिलने वाले हैं। रीट अपन ने निःशुल्क पढ़ी थी और फतेह किया था। आज की हमारी रणनीति की एसएसटी के कुल 46 टॉपिक है, 240 दिन का समय है। पहले हम इन पे बात करेंगे, फिर इत्मीनान से हम जल्दी, बस आप ये माने कि 15-20 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। फिर आपकी कोई कोचिंग की बात है ऑफलाइन ऑनलाइन, हालांकि युद्ध के माहौल को इस देखते हुए अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफलाइन बैच जो है वो बंद कर दिए गए हैं सभी सेंटर में, और ऑनलाइन है। आपने ऑनलाइन ज्वाइन करना है या नहीं, इस पे बात करेंगे। लाइब्रेरियां भी चूंकि बंद है, तो पहले अपने एक स्ट्रेटेजी कि 40 टॉपिक किसके हैं, एसएसटी के। एसएसटी का सोशल स्टडी जो है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसमें 4 विषय हैं, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है और इको है, अर्थशास्त्र है। सभी के लगभग बराबर बराबर नंबर आते हैं, प्रश्न आते हैं, किसी के कम ज्यादा थोड़े बहुत हो सकते हैं। यानी कि इन 40 टॉपिक में से हमारे पास आएंगे 60 प्रश्न। 60 प्रश्न हमारे पास आने वाले हैं। और ये जो 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक आपके हैं, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है रीति विज्ञान। रीति विज्ञान कुछ नहीं है नया, जो नए बच्चे हैं उनके घबराहट है। आपने रीट में जो शिक्षण विधियां पढ़ी हैं वो सारी की सारी शिक्षण विधियां हैं। अभी मैं आपको सिलेबस दिखा के पूरा बताऊंगा कि आपने कौन सी चीज कहां से पढ़नी है। बुक्स जो आई हैं वो बता दूंगा, जो नहीं आई उसका अपने बाद में वो संतवीर सर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें, वहां पर बता दिया जाएगा। तो ये जो रीति विज्ञान है इसमें कुल देखो 6 ही टॉपिक हैं और पार्ट कितने नंबर का है, ये 20 अंक का है। तो इसका मतलब इस पर अच्छे से काम हम करेंगे, बिल्कुल निःशुल्क आपको ये करवाऊंगा मैं। तो कुल 46 टॉपिक, 140 अंक, दिन हमारे पास 240। इसमें भी बांटा हुआ है कि इतिहास जो है, इतिहास के कुल 10 टॉपिक हमारे पास हैं, 15 प्रश्न यानी कि 30 अंक। देखना इतिहास वाला पोर्शन बहुत आप बड़ा नहीं है, लेंथी नहीं है, बहुत शॉर्ट में हम उसको कर सकते हैं। ज्योग्राफी, क्योंकि मैं इतिहास से लेक्चरर हूं तो बिल्कुल आपको उस तरीके से करवाऊंगा कि हमारा जो मान लो इतिहास के टॉपिक के अनुसार मैं बता दूंगा कितने पेज का कौन सा मैटर हो सकता है। ज्योग्राफी के 8 टॉपिक हैं और ये भी 30 अंक, 8 टॉपिक 30 अंक। इसमें राजस्थान भूगोल का एक आध टॉपिक है, विश्व और भारत के संदर्भ में इसमें पूछे गए हैं। पॉलिटिकल साइंस के भी 8 टॉपिक, लगभग 30 अंक, और इको के 14 टॉपिक, तो इसके भी लगभग 30 अंक, यानी कि चारों को मिलाकर 120 अंक। इको के बिल्कुल आप ये मान लेना कि फ्री वाले से नंबर है, इको का बच्चों को डर रहता है, वो डर भी आपको क्लासेज के माध्यम से वो डर आपका खत्म हो जाएगा। तो पहली बात तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहो तो, ठीक है। और आगे हम टॉपिक वाइज इस पर बात करते हैं। एसएसटी सब्जेक्ट किनका बनेगा, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है अच्छे से, कि आपके पास ग्रेजुएशन में वो मैंने 8 सब्जेक्ट जो बताए हैं उनमें से आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आपका एसएसटी सब्जेक्ट बन जाएगा। और दूसरी बात, अगर हाँ जी, अगर आपके पास ये एसएसटी सब्जेक्ट का बता दिया, बीएड में आप बिल्कुल ना सोचें, किसी लैंग्वेज वाले बच्चे के मन में ये रहता है कि हमारे तो सर बीएड में ये सब, बीएड वाले सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है अपनी वैकेंसी में।
बीए के सब्जेक्ट देखे जाते हैं। और अगर कोई एडिशनल किसी ने कोई लैंग्वेज कर रखी है तो वो बचाव रखना, क्योंकि एडिशनल वाला मसला कोर्ट में चला जाता है, तो उसके ऑप्शन में आपके पास जो सब्जेक्ट बीए का बनता है उसको ही रखें। चलिए, सामाजिक विज्ञान में यहां तक जो है पार्ट आपके यहां तक, ये वाला आपका जो पार्ट है ये सारा का सारा क्या है, इतिहास है। क्या है ये, इतिहास। ठीक है जी। और इसमें भी देखो आप, ये वाला इतना पार्ट प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत में अब देखो सभ्यताएं होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध जैन एक टॉपिक ये हो गया, महाजनपद काल हो गया। प्राचीन काल का बहुत शॉर्ट मैटर आपको मैंने रीट में निःशुल्क पढ़ाया था, और आपको पता है अपने मैटर सीधा सीधा वो छपा था। वो एनसीईआरटी से आता है, कर्मचारी चयन बोर्ड का मैटर एनसीईआरटी से बाहर जाता है। मेरे पास तथ्य है, क्योंकि मैं इंटरव्यू की तैयारी अपने सब्जेक्ट से कर रहा हूं, तो आपको ये बड़ा शानदार तरीके से करवा दूंगा, निश्चिंत रहें। जल्दी इसकी क्लासेज 15 तारीख से, इसकी अगर अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो 15 तारीख से इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। जीके की टेस्ट सीरीज एसएस एजुकेशन ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें स्टार्ट है। अगर किसी ने जीके का पहला टेस्ट देना हो, बिल्कुल फ्री है, आप एसएस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके चेक कर लें कि पेपर का स्तर बिल्कुल अपने परीक्षा वाले पैटर्न पे होता है। और डिस्क्रिप्शन में एक आपको संतवीर सर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अपने 2 टेलीग्राम है, एक पर सूचना देते हैं और एक पर बिल्कुल फ्री में क्विज चलती है, एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों की टॉपिक बता के, और लगभग 6ठी 7वीं 2 किताबों के टेस्ट उसमें निःशुल्क डाल दिए गए हैं। तो आप ज्वाइन कर लेना, आपको ठीक लगे एसएस एजुकेशन ऐप पर आप जाके एक बार डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एक बार टेस्ट दे के देख लेना, आपको ठीक लगे ज्वाइन कर लेना, अन्यथा कोई बड़ा आपने चार्ज रखा हुआ नहीं है। अन्यथा कहीं से भी ज्वाइन कर लेना, टेस्ट साथ में ज्वाइन कर लेना, क्लास से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगे कि मेरे पढ़ाए हुए में आपको ठीक लग रहा है तो टेस्ट ज्वाइन कर लेना। और इसको तो आप जो है यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लासें आपको निःशुल्क मिलेंगी। मैंने साइको, अगर किसी को नहीं समझ आ रही, सेट नहीं बैठ रही, साइको की क्लासें आप देख लेना, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल रट लोगे आप। मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक, ये सारा मौर्य काल है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत वाला, अब इसमें देखो ये सारा मैटर आपको छठी और छठी में मिल जाता है, प्लस 12वीं में मिल जाता है, दोनों का सार मेरे पास निकाला हुआ है। कुछ आए हुए प्रश्न जो ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं वो सारा मैं आपको करवा दूंगा। ये वैदिक सभ्यता एनसीईआरटी में इसमें मैटर कम है, अपने थोड़ा सा अलग से इसको पढ़ेंगे। बौद्ध जैन में भी मैटर एनसीईआरटी में कम है, और इनमें भी अपने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में मौर्य साम्राज्य अशोक के दम के बारे में स्पेशल 12th क्लास में दिया हुआ है, अपने वहां से अभिलेख अलग से पढ़ने हैं, अगर आपको कोई इनसे खुद पढ़ना हो। जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये वाला पार्ट कक्षा 7 में अच्छा दिया हुआ है, उससे बाहर ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत मैं ऐड करवा दूंगा अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हो। अच्छा, कोई गाइड, अब आप कहोगे कि सर इसके लिए गाइड, तो इसके लिए गाइड उपलब्ध है मार्केट में अभी भी, वो नाथ की है, इस एक पार्ट के लिए इनकी अलग अलग पार्ट की गाइड आती है। तो नाथ वाली, क्योंकि इको की अभी तक आपने कोई गाइड नहीं लेनी, इको की अभी नए तथ्य नए आंकड़े जुड़ेंगे तब उसके हिसाब से ले लेना, ठीक है। दूसरा पार्ट, यहां तक ये राष्ट्रीय आंदोलन तक मैं आपको सबसे पहले ये पार्ट करवाऊंगा, इसके खत्म होते ही दूसरा पार्ट शुरू कर देंगे, या साथ ही साथ ज्योग्राफी का। और रीट में आपको पता है ये सारा हमने किया था, और उससे एक क्लास से आपके सारे प्रश्न जो है सही हो गए थे, जो ज्योग्राफी के आए थे, एक मैराथन 3-4 घंटे की जो अपने रहने वाली रही थी। तो ये सारा का सारा पार्ट एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो बेस के लिए टॉपिक पर पकड़ के लिए आप अच्छे से इसको याद करें। उसके अलावा जब आप नाथ की या धींदवाल की जो भी आप गाइड पढ़ो, गाइड एक ही रखना, ज्यादा गाइडों में मत जाना। गाइड के साथ आप एनसीईआरटी को साथ में आप, हालांकि नाथ को पढ़ने का ये फायदा है कि एनसीईआरटी के सारे तथ्य नाथ वाली गाइड में आ जाते हैं, इसलिए मैं नाथ का ज्यादा जिक्र कर लेता हूं। यहां तक ये हो गया ज्योग्राफी का पार्ट, ये भूगोल का पार्ट है, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट जो है भारतीय संविधान वाला, ये सारा का सारा, इसके बिल्कुल मैंने इसको व्यवस्थित तरीके से करते हुए कि जैसे ये एक में हमने रखा मूल अधिकार अकेले, क्योंकि इसमें ज्यादा लेंथी है, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व एक साथ सेट कर दिए, अधिकार अलग है, तो इन सबको ये दोनों कंफ्यूजन करते हैं, तो इनको व्यवस्थित तरीके से टेस्ट सीरीज में सेट किया हुआ है, अगर आप अपने वाली ज्वाइन करें। तो ये वाला जो पार्ट है
ये अगर आप करना चाहें, एनसीईआरटी में ढूंढना चाहें, तो ये पार्ट आपको एक तो मिलता है कक्षा 11 एनसीईआरटी में। इसका मैं यहां मेंशन कर देता हूं। आपको अगर ढूंढना हो कि कहां है, एनसीईआरटी में अगर आप देखना चाहें तो कक्षा 11th में है। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा मैटर आपको 10वीं से पहले मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। ज्यादा मैटर आपको कक्षा 11 में मिलेगा। इसके अलावा अपने गाइड, इसके लिए बस आप एक गाइड नाथ ही बता रहा हूं मैं, नाथ वाली गाइड जो है उसमें एनसीईआरटी के सारे तथ्य इंक्लूड किए हुए हैं। रीट में भी मैंने पतली पतली गाइडें इनका ही आपको रेकमेंड किया। ये सारा का सारा, इसमें काफी प्रश्न आ रहे हैं भाई, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इसमें एग्जामिनर का ये पसंदीदा विषय बना हुआ। तो ये सारा का सारा आपका पॉलिटिकल साइंस का। अब अपने अगर बात करें इको की, ये कहां, ये एनसीईआरटी वाली किताब में तो आपको जरूर ही मैं कहूंगा पढ़नी है। अर्थशास्त्र के लिए कौन सी बुक, कक्षा 9 व 10 तो आपके पास जरूर। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो मैं संतवीर सर टेलीग्राम, ये यूट्यूब वाले नाम से संतवीर सर टेलीग्राम है, वहां पर मैं उसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। अन्यथा आपको इसका डेटा देर सवेर, जो उर्मिला मैडम है या कोई अपने पास कोई अगर मैडम के पास समय हुआ, वो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इको के आज राजस्थान उनका जी अपने इको लेक्चरर एग्जाम में पूरे राजस्थान में 3rd रैंक आई थी, और उनकी 2nd ग्रेड वाली इको वाली बुक से 20 में से 18 प्रश्न सीधे आ गए थे। तो उनका मैटर बहुत शानदार है। प्रयास करेंगे कि मैडम अपने को ये क्लास से उपलब्ध करवा दें। टेस्ट का मैटर तो मैडम ही तैयार करके देंगे। तो अपने जो पॉलिटिकल के भी, जो पॉलिटिकल के जो टॉपर विद्वान लोग हैं वो मैटर तैयार करेंगे, ज्योग्राफी के भी, हिस्ट्री का मैं स्वयं। तो ये नहीं है कि सभी प्रश्न मैं बनाऊंगा, अलग अलग विद्वान साथियों से जो है वो प्रश्न अपने लिए जाएंगे, फिर आपका टेस्ट होगा। 15 से एसएसटी के टेस्ट स्टार्ट होंगे। अब ये जो टॉपिक है, आप क्या मानते हो कि ये मैंने लिख तो दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एक टॉपिक हम मान लें, 14 प्लस या 14 टॉपिक। तो आपको पता है कि ये इसमें मैटर कितने पेज का होगा? बड़ी मुश्किल से आप ये मान सकते हैं 40 पेज। प्रश्न कितने आएंगे? 30 अंक का ये काम है। तो मैं शॉर्ट नोट्स आपको फ्री में उपलब्ध करवाता हूं टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और ये सारे के सारे, अब ये ना बिल्कुल फ्री वाले नंबर है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये डायरेक्ट मिल जाएगा। इसमें धाराएं वगैरह और थोड़ा बहुत जो नियम वगैरह उनको देखना होता है, ये पुरानी है, इसमें नया कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। ये राष्ट्रीय आय में हमने करंट का आंकड़ा थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, ये भी थोड़ा बहुत करंट से जुड़े हुए हैं, थोड़ा ओल्ड भी है इसमें। ये इसमें कोई निर्धनता है, इसमें कोई नए आंकड़े आए हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। बाकी ये सारे के सारे ये प्राथमिक द्वितीयक नॉर्मल वाले में प्रश्न पूछ लेता है। तो मैं ये मानता हूं एसएसटी में सबसे आसान या फ्री के नंबर हैं तो इको के। और एसएसटी की तैयारी करने वाले बच्चों के मन में डर जो रहता है ना, वो इको से रहता है, इको से रहता है। तो इको से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने बहुत ही व्यवस्थित तैयारी आपको, हिस्ट्री तो आपको मैं कहता हूं आगे आने वाले 1 महीने में हम हिस्ट्री को अच्छे से रट लेंगे, महीने से कम समय में। ठीक है। और चूंकि मेरे को पढ़ना ही है इंटरव्यू के लिए, साथ साथ ही एक सब्जेक्ट और शुरू कर देंगे अपने। और आपका कोई भी अगर बहन भाई कोई तैयारी कर रहा है, मैथ साइंस की फ्री क्लासें मिलेंगी, इंग्लिश की फ्री क्लासें मिलेंगी, और ये जीके पूरा आपको निःशुल्क। हाँ, थोड़ा सा समय लग जाएगा जीके की क्लासें कंटिन्यू करने में, क्योंकि मेरा एक बार इंटरव्यू है। तो ठीक है, उम्मीद है आपका कोई, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, आपको ये लगता है कि आपका कोई डाउट है और प्रश्न है, इस संदर्भ में आपने कुछ पूछना है। अब अपने थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं कि क्या, कहां से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, टेस्ट रखे जाएं या ऑफलाइन ऑनलाइन, ये सारे विचार मैं आपके थोड़े से 2 ही मिनट में क्लियर कर देता हूं। एक तो आपके है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जरूरी है भाई, टेस्ट लगाना साथ ही साथ जरूरी है। कहीं से भी आप, जो आपको ठीक लगे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी के ये होता है नहीं सर हम ऑफलाइन करके देखेंगे, आप उसका प्रिंट निकलवा के कर सकते हैं, प्रिंट नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं, काफी समय पड़ा है अभी। आप क्या है कि आराम से जो है बैठ के घर पे पढ़ सकते हैं। अब बात आती है ऑफलाइन या ऑनलाइन।
ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग, कोचिंग की बच्चे बात करते हैं कौन सी बेस्ट है। अब ये ना आप पे डिपेंड है, आपकी डिमांड क्या है। मान लो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, उसने जीरो से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए देखो ऑफलाइन ज्यादा रेकमेंड की जाती है कि अगर आपने जीरो से स्टार्ट करना है। पर एक बात बता दूं आपको, इसका फायदा और नुकसान दोनों ही होता है। कई बार ऑफलाइन सेंटर वाले क्या करते हैं, दो तीन बैच एक साथ चल रहे होते हैं तो वो खिचड़ी कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा आपका, अगर आप देखो, मैं कहता हूं अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं ना, अब ये सॉरी, ये मत सोचना कि मैंने तो देखो ऑनलाइन फ्री पढ़ाना है, वो तो बच्चों ने जिन्होंने देखना है वो देख लेंगे। तो अगर ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो ना, तो उसको प्राथमिकता दो, लाइब्रेरी में बैठ के या घर पे बैठ के। लाइब्रेरियां अभी फिलहाल बंद हैं, जैसे ही खुलेंगी तब तक आपको घर में बैठ के ही पढ़ना है, अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ोगे। जैसे ही ये स्थितियां ठीक हो जाएंगी, ऑफलाइन खुलेंगी, तो ऑफलाइन सेंटर वो देखें जहां पर पूरा अपने टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो। क्योंकि ये जो इसका है ना, ये ऑफलाइन का ये नुकसान है टाइम का। एक तो फायदा ये है कि आप थोड़ा सा उसमें आपके टीचर्स जो हैं सामने होते हैं, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ऑनलाइन में ये थोड़ी सी टीचर्स और स्टूडेंट के मध्य थोड़ी सी दूरी होती है। पर इसके बेनिफिट ये है कि ये आपका टाइम बचाता है। आपको जब आपके पास समय है तब आप क्लास ले सकते हैं। वहां धूप, दिन, आंधी तूफान जो भी है, क्लास का जो टाइम है आपको वहां जाना पड़ता है। ये दोनों में ये फर्क है। कोचिंग के बिना क्या सेल्फ पढ़ सकते हैं? अब दूसरा ये है कि सेल्फ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। सेल्फ सेल्फ के लिए, अब सेल्फ मोड के लिए मान लो एनसीईआरटी या नाथ की एक ही गाइड, ज्यादा गाइडें मत लाना। आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स अगर नहीं है तो देखो आने वाले टाइम में एसएसटी की जितनी गाइड आ रही हैं, सभी गाइड को पढ़ने के बाद मैं तथ्य देख लूंगा। नाथ का मैंने देखा हुआ है, वो एनसीईआरटी कवर करते हैं। तो तीन चार प्रकार की गाइड देख के उनमें अगर एनसीईआरटी कवर है तो हम सिर्फ गाइड या नोट्स की तरफ, एक जो आपके पास है उसकी तरफ जाएंगे। प्लस आपने क्या कर लेना है, दिशा 2020 बुक। ये बुक सेकंड ग्रेड एसएसटी की तो इन्होंने निकाली हुई है, थर्ड ग्रेड एसएसटी की भी ये टॉपिक वाइज निकाल देंगे। तो अगर ये नहीं आई हुई, बस मतलब ये है कि आए हुए प्रश्न जो हैं वो दिशा 2020 में मिलते हैं आपको, इसका लेटेस्ट आ जाएगा अपडेट। तो आए हुए प्रश्न आपके पास होने चाहिए। हर जो टॉपिक पढ़ो आप गाइड से, क्या करो, उसके आए हुए प्रश्न देख लो, फिर आगे टॉपिक में बढ़ो, आए हुए प्रश्न देख लो। और पेपर के समय में जो है, जब परीक्षा से 2-1 महीने पहले टॉपिक वाइज जो मान लो कोई प्रैक्टिस सेट बुक आ जाए, तब आप उससे फिर आप अभ्यास कर सकते हैं। मान लो आप ऑफलाइन वाला, किसी को आदत है कि ऑफलाइन टेस्ट देके देखने हैं, तो वो बुक मार्केट में बहुत सारी आ जाती है, साथ में ओएमआर भी लगी होती है, तो आप तब वो परीक्षा के समय कर लेना। अब इत्मीनान से आप आराम से बैठ के तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ अगर करना चाहें तो ये है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको बता दी, बेस्ट कौन सी आप खुद तय कर लेना। अपने प्लेटफॉर्म से अगर टेस्ट सीरीज देंगे तो उसका ये है कि ऐप में आपको निःशुल्क नोट्स वगैरह ऐप में मिल जाते हैं, उसके जो क्लास का मटेरियल है। दूसरा, वीडियोस वगैरह ऐप में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, वो भी निःशुल्क मिलेंगी। तीसरा क्या है कि जो आपने टेस्ट देना है उसकी व्याख्या, टेस्ट देने के बाद अगर आप व्याख्या देखते हैं तो आपकी गलतियों का आपको पता चल जाता है कि पेपर देते समय ये प्रश्न मैंने ऐसे सोच के उत्तर किया था, नहीं इसका उत्तर तो ये बनता है। तो ये सारी जो है आपको चीजें, आप कहीं भी ज्वाइन करें, अभी से लग जाए, समय ज्यादा खराब ना करें। किसी बुक के बारे में आपने पूछना हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये बुक लें या नहीं, कुछ भी। अपने को मेरा प्रचार मैंने नहीं करना, मेरा मतलब ये है कि कोई भी बुक्स, कोई भी अच्छा मटेरियल आप तक पहुंचाए। इसलिए अलग अलग विषयों के टीचर्स जो हैं आपको प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। क्योंकि बेरोजगारी में, हमने बेरोजगारी देखी है, पैसा हर किसी के पास नहीं होता, इसीलिए निःशुल्क मैटर। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि चैनल ज्वाइन करें, आप देखें निःशुल्क है। अगर मटेरियल अच्छा लगता है तो ज्वाइन कर लें और आप अपने साथियों से भी साझा करें। मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।